रचना करनी है, त्रिभुज एबीसी बनाना है। फिर एक बार और बीसी 4.5 का होना चाहिए, बीसी को आधार मानना है। कोण बी 60 अंश का कोण और ए बी और ए सी का योगफल 4-7 सेंटीमीटर होना चाहिए। रचना आपको पूर्ण करना है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले बीसी एक रेखाखंड कितना सेंटीमीटर खींचेंगे, 4.5 का। इस तरह देखो जी, क्या देखो, एक बीसी रेखाखंड जो है वो 4.5 का खींच देंगे इस तरह। इंच की सहायता से, पैमाने की सहायता से रेखाखंड खींचने के बाद दोनों सिरे पर गोला जरूर बना लीजिएगा, चाप खींचने में आसानी होती है। आप क्या करेंगे, चांद की सहायता से बिंदु बी पर कितने अंश कोण बनाएंगे, 60 अंश का कोण। चांद रखेंगे बिंदु बी पर और यहाँ बिंदु ऐसे अंकित करेंगे और 60 अंश का कोण बनाएंगे। एक रेखा आपको ऐसे मिलेगा, देखो यहाँ से, इसका नाम क्या दे देंगे, डी दे देंगे। अब कह रहा है क्या, कितने अंश कोण बना है यहाँ पर, 60 अंश का कोण। अब ए बी और ए सी का योगफल कितना होना चाहिए, 7 का होना चाहिए। ध्यान दो इधर, ए बी और ए सी का योगफल कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इसलिए प्रकार में 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे, प्रकार को इंच से नापकर 7 सेंटीमीटर बढ़ा लेंगे और बिंदु बी पर प्रकार के नोक को रखेंगे और बी डी पर एक चाप खींचेंगे जो यहाँ कट रहा है। यह सिरा होगा ई, नाम दे दीजिए क्रम से, और ई को क्या करेंगे, सी से मिला देंगे, जिससे ईसी रेखाखंड प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे, लास्ट में ईसी रेखाखंड का लंबवर्धक करेंगे, लंब और अर्धक नहीं, लंब समद्विभाजक। भुजा का लंब समद्विभाजक होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रकार के नोक को बिंदु सी पर रखिए और इसके आधे से अधिक त्रिज्या लीजिए, एक चाप सामने और एक चाप यहाँ पीछे खींच दीजिए, ऐसे यहाँ और यहाँ। जिस माप से सी से आपने चाप खींचा है केंद्र पर रखकर, उसी माप से ई बिंदु केंद्र मानेंगे। पुनः प्रकार को ई बिंदु पर ले आइए, फिर एक चाप इधर एक चाप पीछे, ऐसे। ये दोनों चाप कहीं ना कहीं कटेंगे निश्चित रूप से, जहां कटेंगे वहां गोला बनाएंगे और इन दोनों कटे हुए चापों को सीधा मिलाती हुई रेखा क्या करेंगे, सीधा खींचेंगे ऐसे। ठीक है, ये जब खींचेंगे ना, इसका नाम दे देंगे क्या, एफ और जी। और एफ और जब खींचेंगे तो जो 60 अंश का कोण बनाने वाला किरण मिला था उसको किस बिंदु पर काट रहा होगा, तो उसका नामकरण दे देंगे ए। यहां नहीं देना है, यहां देना है। लंबवर्धक करने पर जो रेखा प्राप्त हुई है, लंब समद्विभाजक रेखा, वो किरण को जिस बिंदु पर काट रही है वहां बिंदु ए अंकित करना है और ए को क्या करेंगे, सी से मिला देंगे। इस प्रकार त्रिभुज एबीसी प्राप्त हो जाएगा। ए बी का माप करेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर आ रहा है और ए सी की माप करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर आ रहा है। अगर दोनों का योग करें तो 7 आ रहा है। इसका मतलब आपकी रचना बिल्कुल क्या है, सही। ऐसे रचना को पूर्ण करेंगे।